आदाब दोस्तों, मैं इकबाल तकी शेरकोटी चैनल इकबाल तकी रेज हैंड्स फॉर नीडी में आप सबका खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हूं और एक नई जानकारी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप मेरी जानकारी से आप फ़ायदा उठाएं और इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसको आगे तक पहुंचाएं ताकि किसी ज़रूरतमंद का भला हो सके और वो ये जानकारी उनके काम आ सके। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके और यही मेरा मकसद है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है तवक्कलना पर अपने आप को इम्यून करना। जैसे कि आप सऊदी काम करते थे और सऊदी काम करने के बाद आप छुट्टी वापस इंडिया आए और वापस आप जाना चाहते हैं, तो आपको तवक्कलना वेबसाइट पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है सऊदी अरेबिया की, उस पर अपने आपको इम्यून करना ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ अगर आप नई वीज़ा पर जा रहे हैं तो नई वीज़ा पर भी आपको ये सब करना होगा। तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होगा। सबसे पहले इसमें आपको वैक्सीन की कंप्लीट डोज लगी होनी अनिवार्य है। आपको कंप्लीट डोज लगी होनी अनिवार्य है। तवक्कलना पर कौन कर पाएंगे अपने आप को इम्यून, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सऊदी से छुट्टी वापस आए हैं इंडिया और इंडिया आने के बाद आप वापस सऊदी जाना चाहते हैं और आपने सऊदी अरेबिया की वैक्सीन कंप्लीट डोज ले रखी है, तो आपको तवक्कलना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की इस वेबसाइट पर आपको इम्यून करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी इम्यून हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया से छुट्टी भारत आए हैं और वापस आप सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं और आपने सऊदी अरेबिया में कोई वैक्सीन नहीं ली है, तो इस दशा में आपको भारत में कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका, जो कि एस्ट्राजेनेका सऊदी अरेबिया में है, भारत में कोविशील्ड है, इसकी 2 डोज कंप्लीट आपको लेना होगा। और 2 डोज लेने के बाद में तब आपको तवक्कलना की जो ऐप है, जो वेबसाइट है, उस पर आपको अपना इम्यून शो करना होगा, तभी आप सऊदी यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास नया वीज़ा है और नया वीज़ा है, ना तो आप वहां से वैक्सीन लगा कर आए हैं क्योंकि आप पहली बार जाएंगे, और ना ही आप यहाँ पर आपके पास ये सिर्फ नया वीज़ा है, तो नया वीज़ा वाले कैसे कर पाएंगे। तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ही वेबसाइट पर आपको इसका लिंक अलग से होता है, जो कि एक मुकीम वेबसाइट है। उस पर जाकर आप अपनी सभी जानकारी फिल करके अपनी वैक्सीन सर्टिफिकेट्स को आप अपलोड करके अपने आप को इम्यून कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविशील्ड की 2 डोज लेना होगा उन लोगों को जो नई वीज़ा पर जाना चाहते हैं और जिन लोगों ने सऊदी अरेबिया में कोई वैक्सीन नहीं ली है। तो उन लोगों को, अगर वो वापस सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, तो 2 डोज उनको कोविशील्ड वैक्सीन की यहाँ पर इंडिया में लेना होगा। और कोविशील्ड की 2nd डोज में 14 दिन गुजर गए हों, ये ध्यान रखें, 14 दिन गुजर गए हों, तभी आप अपने आप को इम्यून कर पाएंगे और आप इम्यून हो पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आपको सऊदी की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है, उस पर अपने आप को ये सभी जानकारी आपको फिल करनी होगी। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं ये वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, जिस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप अपनी जानकारी सब सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये जो स्क्रॉल मैंने आपने ये पट्टी चलाई है, इस पट्टी पर आपको ये वेबसाइट लिखी हुई है। अगर आप इससे लिख सकते हैं तो लिखने के बाद करेक्टली इसको आप क्रोम पर जाकर, अपने गूगल क्रोम पर जाकर वहां पर आप इसको टाइप करके और वहां पर आप अपनी सभी जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो का एक ट्यूटोरियल दे रहा हूं, ये ट्यूटोरियल आप देख लीजिएगा। इसमें आपको किस तरह से आपको इसमें लॉगिन करना है, किस तरह से अपनी डिटेल को भरना है, वो सब आप जानकारी इसमें ले पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप ये देखिएगा और इसे केयरफुली आप करिएगा। अब जैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलता है, जिसमें सबसे पहले ये जानकारी दी जाती है कि कौन कौन सी वैक्सीन सऊदी अरेबिया के अंदर लगाई जा रही हैं और किन वैक्सीन को लगाकर आप सऊदी अरेबिया में एंटर कर सकते हैं। तो ये सभी वैक्सीन के नाम लिखे गए हैं यहाँ पर, जैसे कि फाइजर बायोएनटेक है, मॉडर्ना है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जेनसेन, और ये 4 वैक्सीन के अलावा और 2 वैक्सीन सिनोफार्म और सिनोवैक, ये दोनों लगाकर आप सऊदी के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा वो किसी और को मान्यता नहीं देते हैं। अब ऐसे ही नीचे एक ये आता है कि इसको आप क्लिक करेंगे यस, और उसके बाद नेक्स्ट बटन दबा देंगे तो नेक्स्ट ये कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है।
अब यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे कि आपने नेक्स्ट किया तो यहाँ पर ऐसा कुछ खुल जाता है और इसमें आप दो ऑप्शन आपको आते हैं, एक सऊदी रेजिडेंट है और सऊदी नेशनल। तो आप सऊदी रेजिडेंट पर क्लिक कर देते हैं और सऊदी रेजिडेंट पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं और नेक्स्ट बटन जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जिसमें आपका इकामा नंबर मांगा जाएगा और इकामा की एक्सपायरी मांगी जाएगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप अपने इकामा की एक्सपायरी को किसी पेपर पर लिख लें और इकामा नंबर को किसी पेपर पर लिख लें ताकि आपको आसानी हो। और इस तरह से आप अपना इकामा नंबर डालेंगे और इस तरह से आप अपने इकामा की एक्सपायरी को फिल करेंगे और एक्सपायरी फिल करने के बाद जैसे ही आप अपनी एक्सपायरी, आप ध्यान दे लें कि अगर आपकी एक्सपायरी हिजरी में है, ईस्वी में है, तो उसे हिजरी में कन्वर्ट कर लें और हिजरी में कन्वर्ट करके तभी उसके बाद डालें, तो कि ये हिजरी में ही एक्सेप्ट आपकी ये डेट करते हैं, एक्सपायरी डेट। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद में आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। इसमें सभी जानकारी, ये जैसे कि इकामा नंबर की जानकारी और इकामा एक्सपायरी की जानकारी आपके एग्जिट रीएंट्री पेपर में आपकी होती है, तो वो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। और इस तरह से जब आप करेंगे तो यहाँ पर ये सभी जानकारी आपसे नेक्स्ट मांगी जाएंगी, क्योंकि अभी यहाँ पर जो मैंने नंबर ये डाला था ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब इस पर प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पर ये इसने जानकारी नहीं दी। लेकिन आप अगर एग्जिस्ट नहीं होंगे तो ये आपको नेक्स्ट बटन दबाने पर आपकी डिटेल मांगी जाएंगी। वहाँ पर आपसे जो वैक्सीन्स हैं उनको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो वो वैक्सीन्स आप PDF फॉर्मेट में 1 MB साइज़ में उसे अपलोड कर दें और अपलोड करने के बाद आप ऐसा कर लें। और जैसे कि नई वीज़ा के बारे में आपको बताया गया था, तो नई वीज़ा का ये लिंक आपको यहाँ पर है mukim.sa, तो उस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से इंटरफेस आपका खुल कर आएगा सामने, इस तरह से आपका खुल कर आएगा। और इसमें ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं कि अनप्रोटेक्टेड विजिटर हैं, टेंगन विजिटर हैं, विजिटर फॉर ट्रीटमेंट है, मतलब आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, फोर्टिफाइड रेजिडेंट हैं और अनप्रोटेक्टेड रेजिडेंट हैं। तो किस तरह के हैं, तो जैसे कि सबसे टॉप का ये ऑप्शन है, यही नई वीज़ा के लिए ये ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कौन सी नेशनलिटी आपकी है वो नेशनलिटी आप डालेंगे, जैसे कि इंडियन है तो आप इंडियन डालेंगे। और उसके अलावा अपना वीज़ा का नंबर, जो आप वीज़ा स्टैंप आपकी होती है उसके ऊपर राइट हैंड साइड पर वीज़ा नंबर लिखा होता है, वो वीज़ा नंबर आप एंटर करेंगे यहाँ पर। और जैसे ही आप वीज़ा नंबर एंटर करके ये ओके क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके वीज़ा नंबर के बाद में आपका नाम वगैरह और सारी डिटेल वहाँ पर आ जाएंगी। और फिर आपसे वो सभी जानकारी, जैसे कि आपकी वैक्सीन, दोनों डोज का टाइम, डेट, कौन सी डेट में कौन सी वैक्सीन लगी है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर जो ट्रैवल की हिस्ट्री है वो ट्रैवल हिस्ट्री भी आपको डालनी होगी कि आप कौन सी डेट में ट्रैवल करना चाहते हैं और किस डेट में कौन से आपका एयरपोर्ट है, कहाँ से आप ट्रैवल करेंगे, तो ये सारी डिटेल आपको डालनी। अब जैसे कि आपने देखा ट्यूटोरियल में, ये जो वीडियो मैंने आपके लिए ये इसमें दिया है और इसमें सभी जानकारी आपको बताई है, तो इस तरह से आप अपनी सभी जानकारी तवक्कलना पर इम्यून आप अपने आप को दर्शा सकते हैं। और इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी सभी जानकारी, सभी जो वैक्सीनेशन आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको अपलोड करके आप सऊदी अरबिया यात्रा करने के लिए अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं। मैं इकबाल तकी शेरकोटी इसी जानकारी के साथ में और नई जानकारी आपको देता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जानकारियों से फ़ायदा उठाते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े और आने वाले में इसी तरह की मैं और भी जानकारी आपके सामने पेश कर सकूं। मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपसे इजाज़त चाहता हूं, फिर नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी।